हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का, CRSU का। ठीक है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर्स बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप ऊपर आ रही प्लेलिस्ट पे लिंक करके वो सारी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एग्ज़ाम पैटर्न से। इसके ये जो सब्जेक्ट है आपका 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है 2 चॉइसेस में से। क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी है और सारे क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज है। सारे ही क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपका शॉर्ट नोट्स का आता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स ईच की। ठीक है, तो पहला पार्ट उसका है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। दूसरा पार्ट है रामामूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 की। और तीसरा पार्ट है उसका सर्व शिक्षा अभियान। एंड चौथा पार्ट है उसका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इन सब के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियम, और दूसरा था आपका रामामूर्ति निरीक्षण कमेटी 1990 की सर्व शिक्षा अभियान की व्याख्या करनी थी, और प्रजातंत्र तथा शिक्षा के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, अब यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो है डिस्कस इन डिटेल एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। 16 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय समाज में हाशिए पर तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा कीजिए। इसमें जो दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट, RT एक्ट ऑफ 2009। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की आपको एक्सप्लेन करनी थी और उसके एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, तो फीचर्स बताने थे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से आपका क्या अभिप्राय है और इसके फीचर्स को आपको विस्तृत से वर्णन करना था। ये दोनों आपके पार्ट्स आए थे, इसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना था यूनिट 1 में से। अब यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 एंड 53। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 53 के बारे में विस्तृत से टिप्पणी कीजिए। इसका जो दूसरा पार्ट था वो था आपका डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के फीचर्स और रिकमेंडेशंस आपको बतानी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी, ठीक है, उसकी विशेषताएं वगैरह आपको बतानी थी। तो इन दोनों में से भी आपको एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना था। चलिए यूनिट 3 को देखते हैं। यूनिट 3 में जो पहला पार्ट आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंस। ठीक है, शिक्षा में व्यवसायीकरण से क्या आप अभिप्राय है और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। 16 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे पूछा गया है। अब जो यूनिट 3 में दूसरा पार्ट आपको दिया गया था उसको भी उन्होंने AB 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है 8-8 नंबर में। और उसमें जो पहला पार्ट पूछा है वो है व्हाट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो स्कोप और मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है डिस्टेंस एजुकेशन का। दूसरे पार्ट में व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है वो आपको डिस्कस करना था। ठीक है, अब यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था राइट इन डिटेल अबाउट द इनइक्वालिटीज ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न एंड एंशिएंट टाइम। ठीक है, पुरातन समय तथा आधुनिक समय में शिक्षा की असमानताओं को विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा था यूनिट 4 में वो था डिस्कस इन डिटेल न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का शिक्षा पर क्या प्रभाव है उसकी चर्चा करनी थी विस्तृत से। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट में से भी आपको एक पार्ट अटेम्प्ट करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर CRSU का 2023 का। तो इसकी डिटेल्ड अगर आपको नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशंस चाहिए इन सारे क्वेश्चंस की, तो मैं आपको एंड में वीडियो का एक लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस इसके जो लास्ट 5 ईयर्स के 2018 से 22 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
वो भी मैं आपको लिंक में दे रही हूँ, एक वीडियो का लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अलावा भी चेक कर सकते हैं, जिसमें से 70 to 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ भी आप बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।